नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। सीएम बोले खेती का रकबा बढ़ाने के साथ ही दूध का उत्पादन भी 9 से बढ़ाकर 20% करने की कोशिश। लाडली बहना के फॉर्म भरवाने के नाम पर महिलाओं ने की ठगी। खुद को ठग महिलाएं बता रही थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कैलारस के पहाड़गढ़ तिराहे पर रातों रात लगी परशुराम की पट्टिका। जय परशुराम लिखी पट्टिका को पुलिस प्रशासन ने हटवाया। जयरोग अस्पताल में अब 24 घंटे लगेगा एंटी रेबीज इंजेक्शन। गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता ने जारी किए आदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेती का रकबा बढ़ाने के साथ ही किसानों को दूध उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी भी देगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, इसी तर्ज पर कोर्ट के आदेश से ही मथुरा में कृष्ण कन्हैया मुस्कुराएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। ग्वालियर के कुलैत में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में इस बार किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे उनकी आय बढ़े। उन्होंने कहा कि अब सरकार खेती का रकबा बढ़ाने के साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। नौनिहालों को स्कूल में दूध मिले, इसका प्रावधान बजट में किया गया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़े। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बना है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करीब 88 करोड़ की विकास योजना की भी कुलैत में आधारशिला रखी। हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजना है किसान कल्याण वर्ष में, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमारे सारे ये देवी देवता उज्जवल सांस्कृतिक धरा का उज्जवल पक्ष अभी आप कन्हैया गा रहे हैं। हमको इस बात को भूलना नहीं है, भगवान श्री राम के धाम में माता सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। हमारे लिए वो जल्दी आना वाला है। 500 साल का संघर्ष, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी एक बार सब प्रेम से बोला प्रभु रामचंद्र महाराज की। अपने बीच आज के लिए सरकार में क्या दम होना चाहिए। ये गरीब, युवा, महिला, किसान सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आपकी सबकी मदद के माध्यम से भारत सरकार में माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश में आपके माध्यम से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये श्रेय आपका सबका है। एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता। मुझे इस बात का फक्र भी है और कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री किसान परिवार से क्यों मौका नहीं दिया, क्योंकि किसान के केवल वोट देना जानती कांग्रेस, लेकिन इस पक्ष में वो बड़े छोटे मन के लोग। कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। आज हमारा जो बजट हुआ है उस बजट में एक और निर्णय किया है। हमने कहा कि हम तो अपने देश के अंदर आदर्श उदाहरण बनाएंगे मध्य प्रदेश में।
भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से दूध और दही की नदियां बहती थी भारत में, ऐसा माना जाता था। ऐसे समय में जब हम खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं, धान, तमाम फसलें, तो पशुपालन करते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसलिए दूध का उत्पादन 9% से बढ़ाते हुए 20% तक मध्य प्रदेश में करने वाले हैं आप सबके मदद से। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फल, फूल, सब्जी, बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नौनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी, ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। इसलिए एक निर्णय तो वो किया और एक और निर्णय किया जिसका लाभ किसान भाई बहनों आपके लिए रहेगा। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने निर्णय किया है, किसानों को जो भू अधिकार पट्टे देते हैं, आपके अपने अलग अलग गांव में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ, कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ। अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से? पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को बैलगाड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाई और इस अनोखी दौड़ का आनंद लिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद भारत सिंह कुशवाहा और बीजेपी के अन्य पदाधिकारी एवं नेता मौजूद थे। उन्होंने घोषणा की कि हर बैलगाड़ी मालिक को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कन्हैया लोकगीत गायन वाली हर टीम को भी 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुलैथ में युवाओं के लिए खेल मैदान और उद्योगों की स्थापना के लिए भी स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को पट्टे दिए गए हैं उनकी रजिस्ट्री सरकार किसानों के हक में करेगी, जिससे वह बैंक में अपनी जमीन के कागजात रखकर लोन ले सकेंगे। लेकिन जब ये आया तो कई प्रकार की सौगातें थी। बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें सारे लोकार्पण भूमि पूजन के लिए जो आज यहाँ संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में आज 87 करोड़ 21 लाख के, लेकिन आपने ऐसा आनंद ला दिया, होली दिवाली सब मन गई, इतना आनंद के साथ प्रेम दिया। माला वाली माला लाए, आज तो ऐसा लगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी दुकानों से फूल गायब हो गए, सब नहीं आ गए और कहीं बचे नहीं। और माला वाली माला, एक माला उन्होंने के दूसरी मेला माला तैयार, और माला ऐसी बड़ी बड़ी के 25 माला की एक माला, और माला पहले उसके पहले फूल ऐसे धा 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 चारों तरफ से ऐसा लग रहा कि स्वर्गलोक आ गया। थोड़ा सा एक कठिनाई मेरे को जरूर है, मेरे को चश्मा नहीं लगता। आपके फूल ऐसे आते हैं कि मुझे लगता देखूं आपके आंख भारत माता की हो जाएगी तो आंख बचाने के लिए। लेकिन सच में आपका प्रेम देख के आनंद आया। ये लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल 2002-03 में पूरी सरकार का बजट दिग्विजय सिंह जी का 20,000 के आसपास होता था, 20,000 करोड़ का। उसमें सारी तनख्वाह, सारा काम क्या होता हो भगवान जाने। मुझे गर्व है अकेले इसी बजट में 23,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए रखी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। और किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, सारी राशि आपके लिए रखी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मुझे और कुछ काम के लिए मेरी तो इच्छा है कि बैलगाड़ी की दौड़ देखूं और आपका गाना सुनूं, लेकिन यहाँ के बाद मुझे वापस से बम्बई के कार्यक्रम में जाना है और रात को वापस भोपाल आना है, क्योंकि कल विधानसभा में फिर बैठना है।
विधानसभा का काम खत्म नहीं हुआ, ऐसे में कुछ मांगे मेरे दी गई, वो मांगों में पढ़ देता हूँ। आपकी सबकी इच्छा होगी ताली वाली बजेगी तो मैं घोषणा करता जाऊंगा, अभी बोला ही नहीं मैं, आपने पहले ही ताली बजा दी। चलिए, महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? तो मैं अपनी तरफ से भारत सरकार तक इस खदान को चालू कराने के लाडली बहना के फार्म भरवाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बहाने सास बहू को 2 अन्य महिलाओं ने ठग लिया और उनके कान के टॉप्स एवं मंगलसूत्र लेकर गायब हो गयी। घटना बुधवार दोपहर की गुब्बारा फाटक के आसपास की बताई गई है। पीड़ित महिलाएं बीरपुर बांध की रहने वाली हैं। पीड़ित महिला कुमकुम कुशवाहा घटना के बाद पास के इंद्रगंज थाने पहुंची और अपनी आप बीती बताई। ठगने वाली महिलाएं खुद को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बता रही थीं। कुमकुम ने बताया कि उनके मोहल्ले में 2 महिलाएं सुबह से घूम रही थीं और लाडली बहना के फार्म भरवाने की बात कर रही थीं। फार्म भरने के लालच में सास बहू इन महिलाओं की बातों में आ गईं। पहले ये लोग बैंक ऑफ बड़ौदा गए, जहां 500 का लेन देन किया। बाद में पीड़ित महिलाओं के कान के टॉप्स और मंगलसूत्र उतरवा लिए गए। फिर दोनों महिलाएं गायब हो गईं। ठग महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनके फोटो निकलवा रही है। महिला द्वारा ठगे गए कान के टॉप्स और मंगलसूत्र की कीमत तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बताई गई है। हमारे पास एक लेडीज आई थी, वो बोल रही थी कि वो लाडली बहना योजना फॉर्म भरना है। बड़ौदा बैंक लेकर गई, बड़ौदा बैंक में से 500 रुपये निकाल के दिए उसने। फिर गुब्बारे फाटक पर लेकर आई, उसने हमारी सासू माँ का मंगलसूत्र उतरवाया। उतरवाने के बाद मेरे से बोली चलो अब बैंक चल रहा है 3000 रुपये निकालने के लिए। 3000 रुपये निकालने के बाद निकाल के नहीं दिए उसने, वो मेरे टॉक्स और मंगलसूत्र लेके चली गई। उसने 500 रुपये दिए थे, वो भी ले गई। क्या कुछ लिखवाया था कोरे कागज में? कोरे कागज पर बस एक नाम बाम से लिखवाए थे और नाम लेके 5 लाख रुपए योजना बस। अच्छा। जो लिखा स्कूल लिखने के बाद वो चली गई। और इनको सासू माँ को बैठा गई? गुब्बारे वाले फाटक पे शीतला माता के मंदिर के पास। तो बैग छोड़ गई है? हाँ जी, बैग है। और भी किसी के गाड़ी में गई थी क्या? हाँ, हमारी पूरी गली में कहती घूम रही थी वो, लेकिन वो हमारी एक दीदी है, वो आई नहीं थी, मुस्कान दीदी। आंगनवाड़ी बता रही थी? हाँ, आंगनवाड़ी में कह रही थी, आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मुरैना के कैलारस के पहाड़गढ़ रोड तिराहे पर बीती रात कुछ युवकों द्वारा जय परशुराम एवं हाथ में फरसा लिए सांकेतिक चिन्ह वाली पत्थर की पट्टी नाले के किनारे गाड़ दिए जाने से बुधवार सुबह क्षेत्र में हलचल मच गई। सुबह होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने ब्राह्मण समाज के लोगों को समझाइश देते हुए इस पट्टिका को हटवा दिया और नगर परिषद से विधिवत अनुमति के बाद लगाने की बात कही। कस्बे में पट्टिका हटाने को लेकर कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस पर अधिकारियों ने आसपास के थानों का फोर्स कैलारस बुलाया। पुलिस अफसरों के अलावा यहां नगर परिषद के सीएमओ भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पट्टिका के चारों ओर खुदाई कर पत्थर को बाहर निकाला और ई रिक्शा से सुरक्षित नगर परिषद कार्यालय में रखवा दिया। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को भी चेतावनी दी और कहा कि यदि किसी ने कस्बे का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि में मतलब एक वर्ग ने अपना परशुराम जी की पट्टिका
और प्रतीक चिन्ह रखवा दिया गया था पहाड़गढ़ तिराहे पे। और वो तिराहा बड़ा कंजस्टेड स्थान है और वो स्थान नाले के बगल में था, बड़ा उचित भी नहीं था। तो सभी वर्ग से बातचीत करके उनको समझाया गया और भविष्य में जो हमारे साथ में सीएमओ साहब थे, सीएमओ साहब ने भी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि नगर परिषद में इसका प्रस्ताव लाके नियम और तरीके से विधिवत अगर कोई स्थापना के लिए स्थान ये लोग चिन्हित करेंगे तो उस पर परिषद में विचार विमर्श के बाद इन लोगों को उचित स्थान दिया जाएगा। और आज बिल्कुल शांतिपूर्वक वो पट्टिका हटाकर नगर परिषद में सीएमओ साहब के साथ में उनको हटवा दिया गया है। तो पट्टिका शांतिपूर्वक हटा दी गई है और मैं दोनों वर्गों से, सभी वर्गों से अपील ये करूँगा कि ये सब पट्टिका हटने के बाद किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या ऐसा प्रदर्शन न किया जाए जिससे कि माहौल ख़राब हो। और अगर ऐसी स्थिति बनती है या ऐसी कोई सूचना हम लोगों को मिलती है कि ये सब कार्रवाई संपूर्ण शांतिपूर्वक होने के बाद भी किसी वर्ग द्वारा टिप्पणी की जा रही है, तो यदि सूचना प्राप्त होती है, शिकायत प्राप्त होती है, तो उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी सर। सरकार की मंशा अनुसार गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर RKS धाकड़ ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब जयरोग अस्पताल समूह में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए मरीजों को OPD के समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। उन्होंने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई बार मरीज OPD समय खत्म होने के बाद अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे उन्हें समय पर टीका लगवाने में परेशानी होती है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 24 घंटे वैक्सीनेशन की व्यवस्था शुरू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार OPD के समय में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में इंजेक्शन लगाए जाएंगे, वहीं इमरजेंसी में कैजुअलिटी वार्ड में वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। देखिए, रोकथाम का कार्य तो नगर निगम का है, प्रशासन का है। हमारे यहाँ तो जब कुत्ते काटने के बाद जो रोगी आ जाते हैं पीड़ित, उनको उनकी देखभाल करना और उनका उचित उपचार करना ये विषय है। तो इसको लेके अभी और एक नया आदेश जारी किया है कि कुत्ते काटने संबंधित जो भी मरीज हैं उनका 24 घंटे उनका उपचार और उनका वैक्सीनेशन हो सके, ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है। भले ही भोपाल सहित ग्वालियर में बुधवार को चांद बादलों के कारण नहीं दिखा हो, लेकिन बिहार, बरेली और इंदौर से आई खबरों के बाद रमजान का पवित्र महीना गुरुवार से शुरू हो गया। इसके साथ ही तमाम मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई और मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को पवित्र महीने की बधाई दी। रमजान का पहला रोजा करीब 12 घंटे से ज्यादा का रहेगा। शहर की मोती मस्जिद पर बुधवार रात 8 बजे विशेष नमाज अदा की गई। रमजान के कारण शहर की सभी मस्जिदों को साफ सफाई और रंग पुताई के साथ तैयार किया गया। रोजेदार 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ ही विशेष नमाज अदा करते हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक यह महीना खुदा की इबादत का है। इसमें सब्र, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। पूरे महीने जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद की कोशिश की जाती है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खासकर युवाओं से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पढ़े और बुरी आदतों से दूर रहकर नेक रास्ते पर चले। चांद का या तो अपनी आँख से सामने देखा जाए या इसकी कोई शहादत या गवाही हो। जहाँ पर चांद देखा गया उसकी कमेटियाँ होती हैं हमारी, उनको शहादत पर विचार करते हैं। कहीं बादल होते तो नहीं देखा जाता, तो जब शहादत सबसे इकट्ठी हो जाती है और चांद 7 बजे ही दिखता है। अभी तो 6:15 के बाद देखा, तो जब मौसम साफ था देखा, वहाँ से जब शहादत आई तो उसको डिक्लेयर कर दिया और हमारा तरावी शुरू हो गई। और आज हम लोगों का रमजान है, रोज़ा है पहला। चांद का मतलब ये रहता है कि हमारे सारे त्योहारों का सिस्टम चांद से ही चलता है। चांद नहीं दिखता तो हमारा महीना स्टार्ट नहीं होता है। जिस दिन चांद दिखता है उस दिन महीने की हमारी पहली तारीख होती है। अच्छा, चांद किस तरह दिखता है? चांद तो साहब कल यहाँ इधर देखा नहीं है, बिहार में देखा है। जी जी। और सुबह सहरी होती है 5:30 पे और रोज़ा खुलेगा 6:16 पे। यही तरावी की नमाज़ होती है शाम को 8 बजे, 8:15 से तरावियों की नमाज़ होती है।
पवित्र बनी। उपनगर बुराड़ थाना क्षेत्र के बंसीपुरा में रहने वाले सर्वेश बघेल का बेटा शिवम पतंग उड़ाते समय 2 मंजिला मकान से नीचे आ गिरा। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी बीते रोज मौत हो गई। थाना मुरार क्षेत्र में एक सूचना आई थी कि एक बच्चा जो अपनी घर की ही छत पे पतंग उड़ा रहा था, किसी कारणवश जो है वह छत पे बैलेंस नहीं बना उसकी वजह से जो है वो छत से गिर गया, उसमें मर कायम हुआ है। आगे का इसमें अभी प्रक्रिया चल रही है। डाउन खजुराहो एक्सप्रेस के गेट पर खाना खा रहा एक व्यक्ति अचानक ट्रेन के झटका लगने के साथ ट्रैक पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की बताई गई है। ट्रैक के आसपास खाना बिखरा मिला है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रेन के गेट पर बैठकर यह व्यक्ति खाना खा रहा होगा। फिलहाल रेल कर्मी और जीआरपी को इस व्यक्ति की तलाशी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे मृतक की पहचान हो सके। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रखवा दिया है और उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।